क्वेश्चन नंबर 39 मजेदार क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहला क्वेश्चन है जिसमें आप सस्पेंस का लेजर बना रहे होंगे। लेजर वैसे ही बनता है जैसे बचपन में बनता था, कोई अलग बात नहीं। ध्यान से देखेंगे। अ ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज्ड अ डिफरेंस ऑफ 417 प्लेस्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ सस्पेंस अकाउंट। तो जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि ट्रायल बैलेंस बनाया, मैच नहीं कर रहा था, डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच नहीं कर रहे थे, डिफरेंस आया 417 का, हमने सस्पेंस को क्रेडिट कर दिया कि टेम्पररी अकाउंट क्रिएट करते हैं, अभी क्लोज करनी है बुक्स। तो ध्यान से देखेंगे प्लीज, क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर अ सस्पेंस अकाउंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, डिफरेंस है 417 का, प्लेस्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ सस्पेंस अकाउंट। तो मैं क्या करता हूँ, चलो देख लेंगे बाद में, जगह कम करनी होगी तो। नॉर्मल लेजर अकाउंट, डेट इमेजिनरी है क्योंकि डेट्स इसमें गिवन होती नहीं, बट आप एक ब्लैंक कॉलम बना देंगे। दूसरा कॉलम होता है पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो बनाना आपकी श्रद्धा। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। स्टार्टिंग पॉइंट ध्यान से देखेंगे क्या गिवन है, बाय ऐसे लिखेंगे, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड पे, बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 417, बाय बैलेंस कैरेट डाउन नहीं, टू बैलेंस कैरेट डाउन या ब्रॉड डाउन वो सब नहीं, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट में ब्रॉड ये सब बैलेंस नहीं, डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। तो अगर होता प्लेस्ड ऑन द डेबिट साइड तो डेबिट साइड पे लिख रहे होते तो डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। ये तो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, इसमें कोई डाउट? अब ध्यान से देखना, रेक्टिफिकेशन जैसे आप कर रहे थे वैसे ही करेंगे। गुड्स वर्थ ₹200 परचेज फ्रॉम सोहन had been posted to his account as 250, गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन, परचेजेस टू सोहन रिकॉर्ड होना चाहिए था परचेज बुक में, एरर हुआ है पोस्टिंग के टाइम, तो परचेज में कोई गलती नहीं है, परचेजेस को भूल जाओ। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू सोहन, सोहन क्रेडिट होना चाहिए था 200 से, मैंने गलती से उसके अकाउंट में दिखा दिया 250, मतलब मैंने उसको एक्सेस क्रेडिट कर दिया 50 रुपीज से। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हो जाएगी, एक्सेस क्रेडिट इज रेक्टिफाइड बाय डेबिटिंग। कौन है ये, सोहन। सोहन डेबिटेड टू सस्पेंस, डायरेक्टली रेक्टिफाइंग एंट्री पास करी है मैंने, जिसमें मैं करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री पूरी कहानी नहीं लिख रहा, सुनने पे ध्यान देंगे, बाद में कॉपी करेंगे। मैंने डायरेक्टली रेक्टिफाइंग एंट्री करी, कोई डाउट? पहले मैं एंट्री सारी कर रहा हूँ फिर मैं लेजर पोस्टिंग पे आऊंगा। फिर से बोले, चल सकता हूँ आगे। परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर 500 वाज रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक, परचेज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा था, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर, मैंने गलती से परचेजेस बुक में दिखा दिया, बट सर ये तो लिखा नहीं कि हमने कैश पे खरीदा या क्रेडिट, वो इम्प्लाइड है कि आपने, अगर वो नहीं बोल रहा कि फर्नीचर परचेज फॉर कैश वाज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, तो लेकिन उसने लिखा फर्नीचर खरीदा था, गलती से परचेज बुक में दिखा दिया, मतलब नॉर्मल परचेजेस मान लिया मैंने उसको गलती से। तो फर्नीचर टू द अदर पार्टी होना चाहिए था, मैंने परचेजेस टू दी अदर पार्टी कर दिया, तो दूसरे अकाउंट में गलती नहीं है, फर्नीचर में गलती है, परचेज में गलती है। फर्नीचर डेबिट होना चाहिए था, हुआ क्या? नहीं हुआ, आप कर दो, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, परचेजेस डेबिट हो गया, होना था क्या? नहीं, कितने का? 500 का एरर है, कोई डाउट? इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग ज्ञान अकाउंट with 512, it was debited with 215, मतलब इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग ज्ञान अकाउंट, कोई दुनिया में कोई और एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ ज्ञान में एरर हुआ है, तो ज्ञान को क्रेडिट करना चाहिए था 512 से, मैंने डेबिट कर दिया 215 से। अब क्रेडिट करूंगा टोटल ऑफ द टू से, ठीक है ना, तो कितना, 727 इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग। अब कर देते हैं क्रेडिट, सस्पेंस अकाउंट टू ज्ञान, कितना, 727। गुड्स वर्थ ₹130 रिटर्न्ड बाय ज्ञान
वर एंटर्ड इन द सेल्स बुक। अब ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुड्स वर्थ रुपीज 130 रिटर्न बाय ज्ञान। रिटर्न बाय ज्ञान मतलब गुड्स, हम तो नहीं है ना ज्ञान, हम ज्ञान नहीं। गुड्स वर्थ रुपीज 130 रिटर्न बाय, सेल्स रिटर्न थी, वर एंटर्ड इन द सेल्स बुक। मैंने गलती से उसको सेल्स की तरह ट्रीट कर लिया, पूरी की पूरी एंट्री गलत रिकॉर्ड हो गई। एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ ज्ञान पर्सनल अकाउंट। दिस चेंजेस द एंटायर स्टोरी। जैसे मैंने बताया ना कि अगर उन्होंने एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी तो सिनेरियो चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे उन्होंने एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी। कह रहे सर मतलब, ध्यान से देखना, एंड से पहले की चीजें तो हमने पहले भी डील की हुई है कि ये होना चाहिए था, ये हो गया, और फिर ये भी हो गया। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है। गुड्स वर्थ रुपीज 130 रिटर्न बाय ज्ञान, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? रिटर्न इनवर्ड। तो सेल्स रिटर्न डेबिटेड टू ज्ञान कितना? 130 वर एंटर्ड इन द सेल्स बुक। पूरी की पूरी एंट्री गलत रिकॉर्ड हुई है। सेल्स बुक तो एरर ऑफ रिकॉर्डिंग होता है ना। गलती से हमने क्या कर दिया? ज्ञान डेबिटेड टू सेल्स कितना? 130, हमने ये कर दिया गलती से। एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ ज्ञान, तो ज्ञान क्रेडिट होना चाहिए था। मैंने गलती से पहले सेल्स में दिखाया, लेकिन जब पोस्टिंग की बारी आई ना, फिर ज्ञान को क्रेडिट ही करा। उन्होंने बताया हमें, अगर नहीं बताते तो फिर हम रेक्टिफाई कर रहे होते। लेकिन उन्होंने बताया कि जब पोस्टिंग की बारी आई, ज्ञान को क्रेडिट करना चाहिए था, हमने ज्ञान को क्रेडिट ही किया। तो मतलब ज्ञान में तो कोई एरर नहीं है, ज्ञान को भूल जाओ। ज्ञान का एरर वो ठीक कर चुके हैं। अब ये दो चीजें बची हैं। सेल्स रिटर्न डेबिट होना चाहिए था, हुआ? आप करेंगे। सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गया, होना था, एक्सेस क्रेडिट हो गया, रिवर्स करो सेल्स अकाउंट। और किसी अकाउंट में गलती नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू सस्पेंस अकाउंट। टू सस्पेंस अकाउंट इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। अब ध्यान से देखना, अब इसको हम पोस्टिंग दिखाते हैं इसकी एक एक करके। पहली ट्रांजैक्शन सोवन टू सस्पेंस, सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय सोवन 50। नॉर्मल लेजर पोस्टिंग। सेकंड सस्पेंस नहीं है। थर्ड सस्पेंस टू ज्ञान 727, सस्पेंस टू ज्ञान 727। फोर्थ सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है 130 130, तो क्रेडिट साइड पे बाय सेल्स रिटर्न कितना था? 130, और बाय सेल्स अकाउंट कितना? 130। टोटल करते हैं 7 6 5 11 12 4 5 6 7। तो अगर आपके डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच कर गए तो मतलब क्लोजिंग बैलेंस कुछ नहीं आया, सस्पेंस का कोई क्लोजिंग बैलेंस आया? जब मैच कर रहे हैं डेबिट्स और क्रेडिट्स, क्लोजिंग बैलेंस निल है। इसका मतलब all the errors have been rectified correctly. If the closing balance of suspense account is nil, it means that all the errors have been located and rectified correctly. ऐसा भी हो सकता है कि आपको बैलेंस दे रखा था, आपने सारी एंट्रीज पास कर दी और एंड में बैलेंस आ गया, एंड में क्लोजिंग बैलेंस आ गया। तो अगर एंड में सस्पेंस अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है तो आपने रेक्टिफिकेशन में कोई गलती करी है।
एक चीज, अगर आप श्योर हो कि नहीं सर मैंने सारी एंट्रीज सही करी हैं, मैंने सारी एंट्रीज सही करी हैं, कोई गलती नहीं है, तो जो भी क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है आप क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे, टू बैलेंस सी डी बाय बैलेंस सी डी। बैलेंसिंग वैसे होगी जैसे नॉर्मल लेजर की बैलेंसिंग होती है, और फिर नोट देंगे द क्लोजिंग बैलेंस इन द सस्पेंस अकाउंट इज ड्यू टू सम अनलोकेटेड एरर्स। मतलब जो आपने एरर्स मुझे बताए वो तो मैंने रेक्टिफाई कर दिए, उसके बाद भी अगर सस्पेंस में बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब देयर आर स्टिल सम एरर्स व्हिच हैव नॉट बीन लोकेटेड टिल नाउ। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 39। तो अब आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, अब आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे जिसमें सस्पेंस अकाउंट बनाना है, लेजर वो भी। अब हमारी एक छोटी सी चीज बची है, बिल्कुल थ्योरेटिकल पॉइंट है, 5-10 मिनट का, लेकिन वो अलग है तो मैं उसको टच ही नहीं कर रहा अभी। विदाउट प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंस, अगर स्पेसिफिक मेंशन्ड है डू नॉट ओपन सस्पेंस अकाउंट, तो फिर आप रेक्टिफाई कैसे करेंगे बता दूं बाद में, अलग।